बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि दिल्ली समेत मुल्क के कई बिजली प्लांट्स में कोयले की कमी हो गई है। कोयले की किल्लत से निपटने के लिए वजारत बिजली ने कोर मैनेजमेंट टीम तश्कील की है और कोयले की सप्लाई बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। वजारत तवानाई की जानिब से ये बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको। हर दिन बिजली शोबे को 1.7 मीट्रिक टन सप्लाई की कोशिश की जा रही है। वजारत तवानाई की तरफ से ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं इस वक्त का। आपको बता दें कि पूरा मुल्क बिजली के बहरान से जूझ सकता है अगले 2-3 रोज में। फिलहाल बड़ा अपडेट ये है कि दिल्ली समेत मुल्क के कई बिजली प्लांट्स में कोयले की किल्लत हो गई है। दिल्ली के अलावा कई और रियासतों के बिजली प्लांट्स में कोयले की किल्लत हुई है। कोयले की कमी से निपटने के लिए वजारत बिजली ने कोर मैनेजमेंट टीम तश्कील की है। इस वक्त का बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको। वजारत बिजली ने कोर मैनेजमेंट टीम तश्कील की है और कोयले की सप्लाई बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। वजारत की तरफ से हर दिन बिजली शोबे को 1.7 मीट्रिक टन कोयले की सप्लाई की कोशिश की जा रही है। बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको। पूरा मुल्क बिजली के बहरान से जूझ सकता है अगले 2-3 दिनों तक। और इसी खबर से मुतालिक एक बड़ा अपडेट यह है कि बिजली बहरान पर वजीर तवानाई ने अहम मीटिंग बुलाई है। अब से थोड़ी देर में मरकजी वजीर तवानाई की मीटिंग होगी। बिजली कंपनियों के अफसरान के साथ मीटिंग होगी। वजीर तवानाई की मीटिंग में बिजली बहरान के ताजा हालात पर चर्चा होगी। अब से थोड़ी देर बाद पावर मिनिस्टर की जानिब से एक अहम मीटिंग मुनक्किद की गई है और इस मीटिंग में दिल्ली समेत मुल्क की कई रियासतों में बिजली के बहरान पर चर्चा की जानी। ये बड़ा अपडेट देख रहे हैं आप अपने टीवी स्क्रीन पर। बिजली के बहरान पर वजीर तवानाई ने अहम मीटिंग बुलाई है। अब से थोड़ी देर में मरकजी वजीर तवानाई की मीटिंग होगी और बिजली कंपनियों के अफसरान के साथ ही मीटिंग होगी। मीटिंग में बिजली बहरान के ताजा हालात पर चर्चा होगी। बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको इस वक्त का। पावर मिनिस्टर की जानिब से अहम मीटिंग मुनक्किद की गई है बिजली के बहरान पर। बताया जा रहा है कि इस बार सितंबर में हुई शदीद बरसात के बाद कोयले की माइंस में कोयले की कान में पानी भर गया था और उसी के चलते कोयले की प्रोडक्शन में दिक्कत आई और इसी की वजह से बिजली के बहरान का सामना करना पड़ सकता है मुल्क की कई रियासतों को। और इसी सिलसिले में अब से थोड़ी देर बाद पावर मिनिस्टर ने एक मीटिंग मुनक्किद की है। हमारे साथी शुएब रजा हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम अपडेट लेकर इस बेहद अहम खबर पर। शुएब, ये खबर परेशान करने वाली है। बिजली के बहरान से जूझ सकती हैं मुल्क की कई बड़ी रियासतें। कोयले की किल्लत हो रही है, कई और वजूहात हैं। शुएब, क्या अपडेट है आपके पास? हालांकि एक खास कमेटी तश्कील दी गई है, पावर मिनिस्टर की मीटिंग भी है इस पर अब से थोड़ी देर बाद। शुएब, आप सुन सकते हैं हमें? राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं हम अपने नुमाइंदे शुएब रजा से। शुएब, आप सुन सकते हैं हमें? बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको इस वक्त का। पावर मिनिस्टर ने एक अहम मीटिंग मुनक्किद की है। बिजली महकमे के अफसरान के साथ ये मीटिंग मुनक्किद की गई है। बिजली के बहरान से निपटने के लिए तमाम तरह के इकदाम लिए जाने की बात की जा रही है। शुएब रजा हमारे साथी बने हुए हमारे साथ। शुएब, आप सुन सकते हैं हमें? शुएब, परेशान करने वाली खबर है। बिजली के बहरान से दिल्ली समेत कई रियासतें जूझ सकती हैं। कोयले की किल्लत हो गई है, कुछ और वजूहात भी हैं। पावर मिनिस्टर ने इसी फिक्रमंदी में एक अहम मीटिंग मुनक्किद की अब से थोड़ी देर बाद। क्या तफसीलात है शुएब आपके पास? बिल्कुल मुमताज, देखिए कल से ही लगातार जो खबरें हैं वो आम लोगों के सामने भी है, सरकार के सामने भी है। जिस तरह से कोयले का जो संकट है कई जो पावर प्लांट है वहां पर, और सरकार की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है, खासतौर पर दिल्ली हुकूमत की तरफ से या राजस्थान या दूसरी जो हुकूमतें हैं उनकी तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि प्रधानमंत्री इन तमाम मामलों में हस्तक्षेप करे, वो इन तमाम चीजों को अब देखें, क्योंकि जो संकट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हमने देखा कि कल ही दिल्ली के जो सीएम है अरविंद केजरीवाल, उनकी तरफ से एक चिट्ठी लिखी गई कि जो कोयले की कमी है उसकी वजह से दिल्ली के कई इलाकों में जो बिजली का संकट है वो बढ़ सकता है और सोमवार से यानी कि
कल से कई जगहों पर बिजली गायब या उसकी आपूर्ति ठप हो सकती है। कई कई घंटों की जो हम एक तरीके से कट देखते थे पहले दिल्ली जैसे शहरों में, हमने देखा पिछले कुछ सालों में बिजली की आपूर्ति बड़ी अच्छी रही है। लेकिन अगर कोयले का संकट इसी तरह से रहा और कोई जो इकदाम उठाने चाहिए थे वो नहीं उठाए गए तो यकीनन फिर आम लोगों को इससे परेशानी हो सकती है। इन तमाम चीजों को लेकर पावर जो मिनिस्टर है उनकी तरफ से मीटिंग बुलाई गई है। बीएसईएस इसके अलावा जो दूसरी कंपनीज है जो लोगों को बिजली सप्लाई करती है उन तमाम लोगों के अफसरान को, उनके जिम्मेदार लोगों को बुलाया गया है और कैसे इस बहरान से निपटा जाए, किस तरह की हिकमत अमली बनाई जाए, उन तमाम चीजों को लेकर एक कोशिश की गई है कि सरकार इन तमाम चीजों को देखे। तो अब देखना होगा कि इस मीटिंग के बाद क्या किस तरह की हिकमत अमली बनाई जाती है, ताकि खास तौर पर राजधानी दिल्ली पर भी सबकी नजर है। यहाँ भी संकट बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। हालांकि ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि अचानक कल या परसों से ही तमाम चीजें वो इस तरह से सुर्खियों में आई है। अगर हुकूमती सतह पर या जो जिम्मेदार लोग हैं बिजली महकमे से जुड़े हुए या इन तमाम चीजों से जुड़े हुए, अगर उनकी बात करते हैं तो उनको इस तमाम बहरान की पहले से खबर थी, तो पहले इन तमाम चीजों को इस तरह से ना तो मंजर आम पर लाया गया, ना ही वो जरूरी इकदाम उठाए गए जिससे इस संकट को टाला जा सकता था। लेकिन अब चूंकि बिल्कुल एक जो बहरान है वो सर पर खड़ा है और कभी भी इस तरह की जो परेशानी है उससे पूरे देश के अलग अलग जो हिस्से हैं वो जूझ सकते हैं। अलग अलग सूबों में इस तरह से बिजली का जो संकट है वो पैदा हो सकता है। तो अब सरकार की तरफ से एक तरीके से चहलकदमी उसकी बड़ी है। पावर मिनिस्टर मीटिंग बुला रहे हैं, लेकिन ये तमाम चीजें पहले भी हो सकती थी। कई लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं, अपोजिशन खास तौर पर ये बात कह रहा है कि इन तमाम चीजों को लेकर पहले क्यों फिक्र जाहिर की नहीं की गई, पहले मीटिंग होती और तमाम जो हिकमत अमली है वो तैयार की जाती तो शायद इस तरह का जो बहरान है वो हमारे सामने बिल्कुल ना होता। शुएब, लेकिन उत्तर प्रदेश चूंकि भी इस बहरान से जूझ रहा है। शुएब, उत्तर प्रदेश में हालात क्या है? अहमर हुसैन हमारे नुमाइंदे भी हमारे साथ बने हुए हैं। अहमर, यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने भी दिल्ली के सीएम केजरीवाल की तरह खत लिखा है वजीर आजम को, और उत्तर प्रदेश भी बिजली के बड़े बहरान से जूझ सकता है आइंदा आने वाले 2-3 दिन में। यहाँ गाँव में पावर कट लगाया जा रहा है 11-11 घंटे का, और बहुत मुमकिन है कि शहरों में भी यही सूरत हाल आ जाए। बहुत तशवीशनाक खबर है, ये परेशान करने वाली खबर है। अहमर, क्या किया जा रहा है यूपी में इस सिलसिले में? बिल्कुल मुमताज, देखिए कई रियासतों के साथ उत्तर प्रदेश की में भी काफी बिजली का संकट अब गहराता चला जा रहा है। बताया जा रहा है कि जिन गांव में 24 घंटे का वादा था बिजली देने का, 18 घंटे बिजली वहां पर आ रही थी, वहां पर अब मात्र सिर्फ 11 घंटे बिजली आ रही है और लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। साथ में जो शहरों के जो हालात हैं वो भी बताए जा रहे हैं कि जल्दी मुतासिर हो सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर इन हालातों से जल्दी नहीं निपटा गया तो शहरों के भी जो हालात हैं वो बुरी तरीके से प्रभावित होंगे। और उसको लेकर खुद मुख्यमंत्री काफी संजीदा हैं। योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री को और कोयला मिनिस्टर को खत लिखा है और बिजली के जो एक यहाँ उत्तर प्रदेश में जो पूरी मांग है उसकी आपूर्ति करने की अपील की है, दरख्वास्त की है। और तमाम उत्तर प्रदेश, क्योंकि देखिए मुमताज, हम आपको बता दें कि आबादी के लिहाज से भी उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है यहाँ पर, और बिजली की आपूर्ति भी जो वहाँ पर काफी मांग है यहाँ पर बिजली की, और सरकार के लिए एक चुनौती होती है कि उत्तर प्रदेश के गांव तक और ग्रामीण इलाकों तक, शहरों तक बिजली पूरी कर पाना एक सरकार के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण होता है। लेकिन जब से कोयले का संकट देश में गहराया है तब तो उत्तर प्रदेश का भी ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी आने वाले वक्त में बिजली का काफी संकट हो सकता है और उत्तर प्रदेश की जनता को बिजली से दो चार होना पड़ सकता है, मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि जो यहाँ के बिजली मिनिस्टर हैं श्रीकांत शर्मा, उन्होंने आश्वासन दिलाया है कि उत्तर प्रदेश में किसी भी तरीके की बिजली कटौती नहीं होने दी जाएगी और लोगों को मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए तमाम इकाइयों से बिजली सरकार खरीदेगी और लोगों तक तकसीम करेगी ताकि बिजली का किसी भी तरीके का लोगों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। और खुद जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो खुद इस मामले में काफी संजीदा हैं, जिसको लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री से भी ये दरख्वास्त की है, कोयला मिनिस्टर से भी दरख्वास्त की है और कोशिश की जा रही है कि इसका जल्दी से जल्दी इस मामले का हल निकले और जो ये बिजली का संकट है उसको किसी तरीके से खत्म किया जा सके। जी शुएब, आपके पास आना चाहते हैं एक बार फिर से। वजीर तवानाई ने कई वजूहात बताई हैं इसकी। एक तो कोयले का प्रोडक्शन होने में दिक्कत हो रही है क्योंकि बरसात की वजह से कोयले की खानों में पानी भर गया। वजीर तवानाई ने कहा है शुएब कि क्योंकि बिजली की खपत बढ़ी है, बिजली की डिमांड बढ़ी है, बिजली का इस्तेमाल बढ़ा है, ये भी एक वजह है। शुएब, इंटरनेशनल मार्केट में भी कोयले की कीमतों में इजाफा हुआ है और अमेरिका और इंडोनेशिया से भारत सबसे ज्यादा कोयला इंपोर्ट करता है, तो क्या
इन तमाम वजूहात ने मिलकर एक साथ काम कर दिया जो ब्लैकआउट का बहरान एकदम से खड़ा हो गया मुल्क के सामने? अमर, शुएब को शायद हमारी आवाज नहीं मिली और हमारे नाज़रीन तक भी शुएब की आवाज नहीं जा रही है। अमर, क्योंकि पूरा मुल्क जूझ रहा है इस वक्त बिजली के बहरान से और ये कई वजूहातें जो मैंने अभी बताई हैं अमर, तो क्या इनसे निपटने के लिए ही किसी नई हिकमत अमली पर काम किया जाएगा और इसी के चलते मरकज की तरफ से खुसूसी कमेटी तश्कील की गई है जो इस बहरान पर नजर रखेगी, जो उन वजूहात को तलाश रहे हैं जिन कमियों को दूर करके बिजली के इस बहरान को, ब्लैकआउट के इस संकट को खत्म कर सके? बिल्कुल मुमताज, देखिए इसके लिए एक कमेटी भी तश्कील की गई है और कोशिश की जा रही है कि इस जो मुश्किल है घड़ी है समस्या जो बिजली को लेकर आई है उसको किसी तरह निजात पाई जा सके। और अभी आपने देखा भी कि जिस तरीके से मीटिंग बुलाई गई है उसमें तमाम गुफ्तगू हो रही है, बात हो रही है कि इस जो संकट की घड़ी में है बिजली को लेकर किस तरीके से क्या हिकमत अमली पेश लाई जाए कि ताकि जो देश जो इस वक्त बिजली के संकट से जूझ रहा है उसको बाहर निकाला जा सके। और साथ में आपको ये भी बता दें कि जो एक बात बताई जा रही है कि अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं जो सुधार हुआ है उसकी वजह से भी बिजली की मांग बढ़ी है और उसकी खपत बढ़ी है, इस वजह से भी बिजली की कहीं ना कहीं कमी है। और दूसरी तरफ जो कोयले की खदानें हैं वहां पर भी बताया जा रहा है कि बरसात में जो पानी भर गया उसकी वजह से भी बिजली को कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। तो इन सब चीजों पर अमल करते हुए, इन सब पे गौर व खौज करते हुए सरकार तमाम कोशिश कर रही है कि बिजली की जो समस्या है उसको जल्दी से जल्दी दूर की जा सके, क्योंकि बिजली वो एक तरीके से अभिन्न अंग है देश की अर्थव्यवस्था में जिससे तमाम चीजें चलती हैं। अगर बिजली में ब्लैकआउट होगा और शहर के शहर और गाँव के गाँव अंधेरे में अगर छाएंगे तो पानी का संकट गहराएगा। और तमाम आप देख रही हैं कि अभी आने वाले वक्त में त्योहार भी हैं और बिजली की खपत भी है, तमाम चाहे मशीनरीज हो चाहे प्राइवेट इंडस्ट्रीज हो, सब बिजली के दम पे ही चल रहा है। तो ऐसे में एक गहरा संकट है और सरकार इसको लेकर काफी बेहद संजीदा है, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो या चाहे अन्य रियासतों की बात हो। तो तमाम जो मुख्यमंत्री हैं रियासतों के, वजीर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क में हैं और उनसे इल्तिजा कर रहे हैं कि इसके लिए कोई बेहतर कुछ बंदोबस्त किया जा सके ताकि ये मामला जो है ये किसी तरह निपटाया जा सके और जो बिजली का जो संकट बना हुआ है देश में उससे किसी तरह निजात पाई जा सके। जी, सही कहा आपने, संजीदगी से लिया जा रहा है इस पूरे मामले को। शुएब, आपके पास फिर एक बार आना चाहेंगे। शुएब, त्योहारों का सीजन है ये और वजीर तवानाई ने बताया कि इस वजह से बिजली की खपत बढ़ रही है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज भी बढ़ रही हैं शुएब, और लॉकडाउन के बाद जो तमाम चीजें ठप थी वो अब फिर से चलना शुरू हुई है, मईशत को वापस पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है और मुल्क में फिर एक बार बिजली की डिमांड जो है शुएब वो 200 गीगावाट तक बढ़ गई है और अक्टूबर तक यही रहना है। इन तमाम चीजों को बताया है वजीर तवानाई ने, लेकिन इस सब से निकलने के लिए कोशिशें भी उसी तरह से की जा रही हैं कि किसी तरह इस सब चीजों को कंट्रोल किया जा सके। कोयले की प्रोडक्शन कम हुई और ये तमाम चीजें जो एक साथ सामने आ खड़ी हुई, इस वजह से बिजली का बड़ा बहरान हो गया है। लेकिन एक खुसूसी कमेटी बनाई गई शुएब और सरकार की पूरी नजर है कि इस बहरान को बढ़ने ना दिया जाए। देखिए मुमताज, जहां तक अगर खपत की बात है, तमाम चीजें हैं वो लगातार बढ़ रही है। जैसे जैसे देश तरक्की कर रहा है, मुल्क तरक्की कर रहा है, उसी तरह से चीजें बढ़ी है। अब गांव-गांव तक, घर घर तक बिजली पहुंचाई गई है, सरकार ये कहती है, तो उसी तरह से खपत बढ़ेगी भी। सरकार को इस बात की भी जानकारी है। एक चीज और है, देखिए आज का जो दौर है, चाहे हम रोटी कपड़ा मकान या फिर हवा और पानी, जिस तरह की बुनियादी जरूरतें हैं ये, उसी तरह से बिजली भी आज एक जरूरत है और बिजली के बिना जिंदगी किसी तरह से भी नहीं चल पाएगी, ये सबको पता है। यकीनन अगर देही इलाकों में आप देखें तो वहां कुछ हद तक एक राहत भी हो सकती है कि अगर बिजली नहीं भी आएगी तो वहां थोड़ी बहुत मुश्किलें आए, लेकिन शहरी इलाकों में बहुत ज्यादा मुश्किलें बढ़ जाएगी, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि शहरी इलाकों में तमाम जो एक तरीके से जिंदगी है वो बिजली पर बहुत ज्यादा डिपेंड है, चाहे वो काम काज हो। क्योंकि अभी देखिए कि आप कोरोना की वजह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घरों से अभी भी काम कर रहे हैं, लैपटॉप से वो काम कर रहे हैं, मोबाइल के जरिए काम कर रहे हैं। अगर बिजली नहीं आएगी तो ये तमाम जो संसाधन है उनका इस्तेमाल सही से नहीं हो पाएगा, उनमें चार्जिंग नहीं रहेगी और पूरा एक तरीके से जो प्राइवेट हो या सरकारी जो भी कामकाज है वो भी ठप हो जाएगा।
हर चीज से एक ताल्लुक बिजली का जुड़ता है। यहाँ तक कि खाना और पानी तक का ताल्लुक एक तरीके से बिजली से है। आप मोटर नहीं चलेगा तो पानी उस तरह से टंकियों में नहीं भर पाएगा। इसी तरह से कई जगहों पर खाना जो बनता है उसमें भी बिजली का इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो बिल्कुल शोएब आपने ठीक कहा, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ बिजली पर मबनी है। बहुत शुक्रिया शोएब आपका, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट हमारे साथ साझा करने के लिए। अहमद, एक बार आपके पास और आना चाहेंगे। यूपी में भी सूरत हाल बहुत तशवीशनाक है, दिल्ली में भी बहुत खराब हालात हैं। अहमद आएंगे आपके पास, लेकिन एक बड़ा अपडेट दे दें अपने नाजरीन को इस वक्त का। और बड़ी खबर यह है कि मुल्क में बिजली के बोरान के खतरे के पेश नजर वजीर तवानाई ने अहम मीटिंग मुनक्किद की है बिजली महकमे के अफसरान के साथ। वजीर तवानाई RK सिंह ये मीटिंग कर रहे हैं। मुल्क में गहराए पावर बोरान को लेकर ये मीटिंग की जा रही है। बिजली कंपनियों के अफसरान के साथ ये मीटिंग जारी है वजीर तवानाई की। और आपको ये भी बता दें कि बिजली घरों में काफी कम कोयला बाकी है। कोयले का स्टॉक बेहद कम बाकी है बिजली घरों में। डिमांड के मुकाबले बिजली की दस्तयाबी बेहद कम है और यही बात परेशान कर रही है। तो अहमद आपके पास आ रहे हैं एक बार फिर से। हमारे मुल्क पे 135 प्लांट जो है बिजली प्रोजेक्ट के वो कोयले से चलते हैं, यानी 70% प्लांट जो है वो कोयले से चलते हैं अहमद। और कोयले की ही किल्लत हो रही है। सबसे बड़ी वजह दरअसल यही है कि हम ब्लैकआउट की जानिब चलते जा रहे हैं। हालांकि तमाम इकदाम लिए जा रहे हैं, लेकिन अगर यही सूरत हाल रही तो फिर कैसे जल्दी इस सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सकता है? बिल्कुल मुमताज, देखिए आपने सही कहा कि ये संकट जो है गहरा संकट है और इससे उभरने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं। अभी एक मीटिंग भी खुसूसी तौर पर अभी रखी गई है और उस मीटिंग में भी तमाम बातें और चर्चा गुफ्तगू तमाम ऐसे लोगों से की जा रही है जो जानकार हैं कि किस तरीके से संकट से उभरा जा सके। क्योंकि कोयला एक बड़ी तादाद में बिजली का बनाता है और 70% तकरीबन कोयले ही से यहाँ पर बिजली बनती है और कोयले ही का संकट यहाँ पर है, सबसे बड़ी बात है। तो उसको कहीं ना कहीं दूर करने की कोशिश की जा रही है कि आगे आने वाले वक्त में भी इस तरीके की दिक्कत ना पेश आने पाए। फिलहाल जो अभी जो स्थितियां बनी हुई हैं वो कहीं ना कहीं हम लोग ब्लैक आउट की तरफ जा रहे हैं और अगर ऐसा होता है तो यकीनन इस बात को कहा जा सकता है कि एक बड़ी मुश्किलात सभी के सामने खड़ी हो जाएंगी। क्योंकि बिजली एक ऐसी चीज है जिससे सभी कुछ दारोमदार उसके ऊपर पूरी तरीके से टिका हुआ है, चाहे वो पानी हो, चाहे और भी चीजें हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे किसी भी चीज में आप जाइएगा तो बिजली का एक अहम उसमें किरदार होता है और बिजली के बगैर शायद अब जो इंसानी जिंदगी है वो तसव्वुर भी नहीं की जा सकती है। तो माना जा रहा है कि इसको लेकर उत्तर प्रदेश के हवाले से ये खबर है अमर कि 6 बिजली घरों में एक यूनिट तो बंद भी हो गई है और इमरजेंसी पावर कट से लोग बुरी तरह परेशान हैं। कहीं 7-7 घंटे का पावर कट लग रहा है, गांव में 11-11 घंटे का पावर कट लग रहा है। तो सूरत हाल बहुत परेशान करने वाली है यूपी में। बिल्कुल मुमताज, देखिए यूपी में भी बिजली संकट गहराता चला जा रहा है। जो गांव में बताया जा रहा है, खासतौर से ग्रामीण इलाकों में कि 11-11 घंटे ही बिजली अब लोगों को हासिल हो पा रही है, जिसको लेकर लोग परेशान है, चाहे वो खेत का किसान हो, चाहे वो ग्रामीण इलाके के लोग हों। क्योंकि वहां पर भी आपने देखा होगा जो ट्यूबवेल वगैरह चलते हैं वो भी बिजली की उससे चलते हैं और तमाम लोगों जो जितने भी काम होते हैं वो बिजली को से ही होते हैं। और शहर की अगर बात करें तो शहर में भी चाहे वो कोई भी काम हो वो बिजली से होता है। शहर की तरफ ये धीरे धीरे संकट आता जा रहा है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार भी काफी संजीदा है। इसी के तहत उन्होंने रोक रहे हैं आपको अहमद। वजीर तवानाई RK सिंह कुछ कह रहे हैं, सुनते ही क्या कह रहे हैं। हमारे सुन लीजिए, हमारे पदाधिकारियों को बतावे और ये इंश्योर किया जा रहा है कि जितने पावर की आवश्यकता होगी उतना पावर हम सप्लाई करेंगे। आज भी हमारे पास कुछ रिजर्व है, 4.5 दिन का रिजर्व हमारे पास कोयले का है। तो ये कहना कि हाँ साहब सो जितने कोयले की जरूरत थी उतना नहीं है, ये निर्मूल है, भ्रामक है। आप ये आपको जितना चाहिए पावर आप रिक्वेशन कीजिए, वो पावर मिलेगा एक एक करके। सीएम जो है उसको जानकारी नहीं है, जितनी जानकारी आपको है, क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री ने चिट्ठी लिखी है, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी चिट्ठी लिखी है। आपको क्या लग रहा है? सुनिए जनाब, सुनिए, लोग चिट्ठी लिख रहे हैं। ये केजरीवाल जी की चिट्ठी हमने देखी है। लोगों को मालूम रहना चाहिए कि हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं और प्रतिदिन मॉनिटर कर रहे हैं।
जहां आवश्यकता है वहां पर इंश्योर करते हैं कि कोयला जाए। ये पहले की तरह 17 दिन का स्टॉक नहीं, लेकिन 4 दिन का, 4.25 दिन का है। एक चीज और है, ये अभी जो कोयले का ये पोजीशन चल रहा है, 4 दिन 4.5 दिन का स्टॉक, और जितना आता है उतना खपत होता है। ये इसलिए है क्योंकि एक तो हमारा डिमांड बढ़ा है, जो अच्छी बात है। डिमांड बढ़ा है इसका मतलब मेरा इकोनॉमी ग्रो कर रहा है, ये अच्छी बात है। दूसरा कारण यह है कि हमने इंपोर्ट्स कम किया है, कोयले का इंपोर्ट कम किया है। पहले ब्लेंडिंग होता था कोयले का, अब नहीं हो रहा। ये दूसरा कारण तो है। हम लोगों को अपनी कोयले की उत्पादन क्षमता बढ़ानी है, उसके लिए भी कार्रवाई कर रहे हैं। जी, थैंक यू। नाउ इन इंग्लिश, नाउ दिस पैनिक which was created, this, anybody else any questions? हिंदी में और किसी को सवाल करना? नहीं। Now in English, now this panic has been unnecessarily created. Delhi is getting as much power as it needs, and it will continue getting as much power as it needs. There is not going to be any load shedding anywhere. My ministry is monitoring the coal supplies to every power station and gas supplies to every power station. They do it every day. Yesterday, the quantum of coal which we received was slightly more than the quantum of coal which was consumed in generating power. The total stocks today are slightly more than 4 days. Earlier, it was hovering around 4 days. Today, the stock is slightly more than 4 days. Yesterday, as I said, we got almost 1.75 million tons of coal. That's nearly what we consume every day. हमारे साथी अहमर बने हुए थे मुसलसल हमारे साथ। बहुत शुक्रिया अहमर आपका। और आप तमाम नाज़रीन ने सुना कि वज़ीर तवानाई आर के सिंह ने कहा कि अभी 4-4.25 दिन का स्टॉक बाकी है, लेकिन इस सिमत में काम किया जा रहा है। बहुत मुमकिन है कि इस बहरान से बहुत जल्द छुटकारा पा लिया जाए। पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त।